स्वागत है आपका मिस्टिकल लैंड ऑफ भूटान में, जहां उन्नति पैसों से नहीं खुशी से नापी जाती है। अ लैंड दैट हैज इम्प्रेस्ड मी विद एवरी टर्न, फ्रॉम टावरिंग माउंटेन पीक्स टू कल्चरली क्राफ्टेड मार्केट, फ्रॉम ऑथेंटिक भूटानीज cuisine to festival that brings entire kingdom alive with music, dance and tradition. You know what? Nature is just not a backdrop over here. It is a way of life. And culture that is not just preserved, it is celebrated every day. भूटान सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ट्रस्ट में ये एक एक्सपीरियंस है जो सफ़र ख़त्म होने के बाद भी आपके साथ रहेगा। एंड दिस इज़ आवर जर्नी ऑफ भूटान बियॉन्ड द माउंटेन्स। कोजो जांगपोला गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आ गए हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही पॉपुलर जगह पे, जिसका नाम है टाइगर्स नेस्ट। एंड दिस इज़ इट बेस कैंप 0 पॉइंट। यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक जो है वो ट्रैक है अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर, जिसको ये कह रहे हैं 2 घंटे के आसपास लगने चाहिए। अगले 5 किलोमीटर में हम तकरीबन 500 से 600 मीटर का एक एलिवेशन गेन करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ट्रैक उतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, बट जो होगा सो होगा, आगे सब पता चलेगा। एंड विद दैट, नमस्कार, दिस इज़ केतन जोशी AK सफ़रखोर। Welcome back to my channel and let's roll the intro. Okay, so चल पड़े। The trek has started and Ugen is not ready to leave our side. Even on treks he is with us, which is a very good thing. And विल बी राइट बैक। ओके, मुझे जितनी भूटनीज आती है उससे मेरे को पता चल गया है कि इनके साथ के कोई लोग थे जो अपनी टिकट ले जाना भूल गए। तो अब उगेन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो इनकी टिकट इनको ऊपर पहुंचाएंगे। राइट, दे फॉरगॉट टू गिव देयर टिकट्स ना। यस, सी, नाउ आई लर्न भूटनीज, नाउ आई नो एवरीथिंग। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, टाइगर नेस्ट हो या फिर पारो जोंग हो, दोनों जगह उगेन आज दस कि हम कुछ कॉलर वाला पहने। दिस इज जस्ट टू बी रिस्पेक्टफुल। व्हेन वी गो इनसाइड हमें कुछ कॉलर्ड पहनना है। एंड व्हाई डू वी हैव टू वेयर समथिंग विद कॉलर्स? It's a coat of days. The coat of days, I mean. Okay. The Bhutanese, when we go inside, we wear our costume. Go. This is go, guys. Yeah, this is go. Yeah. Yeah. We go in the formal dress. Then, especially like a foreigner, have to be in a proper dress. Okay. So what I mean, like with a collar, a long sleeve, or long pant. Okay. So basically, भाई डेकोरम मेंटेन करना है हमें, एक मर्यादाओं में रहना है। अब एज अ फॉरेनर्स वी कैनॉट बी एक्सपेक्टेड टू वेयर दिस। दे केम अप विद अ सोल्यूशन कि कॉलर्ड, फुल पैंट्स, फुल शर्ट्स, वो सारी चीज़ें। When we are hiking, it doesn't matter. Okay. Whether you go short. Okay. Or something. But when we go inside, must be in a proper dress. Yeah. यहाँ की एंट्री फीस इज़ 1000 न्यू, 1000 न्यू और 1000 रुपीज़। एंड इफ़ यू कैन सी राइट बिहाइंड मी ओवर देयर, देयर इज़ द इन्फेमस टाइगर नेस्ट। ऑल राइट, कुछ हमें चलते हुए 21 मिनट हो गए हैं और स्टार्टिंग हुई थी वहाँ नीचे से। अप्रॉक्सीमेटली 1.2 किलोमीटर्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। बाकी भाई रास्ता भी बड़ा प्यारा था, एकदम डेंस फॉरेस्ट एरिया से आ रहे हैं और भाई सुंदर ग्रीन लश माउंटेन्स। एंड वो है पीछे हमारी डेस्टिनेशन, जो कि जल्दी ही हम पहुंच जाने चाहिए। बीनीथ काफ़ी नीचे रह गया है
आ रहा है थका हारा बेचारा हमारा भाई, दिख रहा है। यूगेन आ गए हैं, यूगेन इज हैंडलिंग हिम। लकीली इस बार मुझे नहीं करना पड़ रहा। विनीत सिंह नॉट एट ऑल टायर्ड, बिल्कुल नहीं थका है विनीत। दिस इज़ दी हाफ वे पॉइंट। इसके बाद उगेन कह रहे हैं कि रास्ता आसान है। अब आई डोंट नो हाउ आसान और हाउ हार्ड इट इज़। अभी तक तो भाई मेरे को आसान ही लगा, नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट फॉर मी। ओके, तो हमने पिया नींबू पानी और हमारे निकलते ही चालू होगी भूटान की डेली अकरिंग बारिश। भोलेनाथ ने कहा, अरे वत्स तुम्हें आसान लग रहा है ट्रैक, लो थोड़ा डिफ़िकल्ट कर दूँ। लेकिन वुजीन ने कहा ही था कि आफ्टर द कैंटीन रास्ता इजी है, और सही में काफ़ी इजी है। विनीत कहीं पीछे ही है बट मैं आ गया हूँ आगे। हेलो हेलो, I'll watch this vlog. थैंक्स। थोड़े कम ही लोग मिलते हैं ट्रैक में जो ये बोल दें कि भाई फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इफ़ यू बोथ आर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच। बाकी बैक टू आवर मेन कोर्स। बारिश हल्की बात हो गई है और रास्ते आसान है भाई। ये ट्रैक डिफ़िकल्ट नहीं है, एटलीस्ट फॉर समवन हु डज ट्रैक। 1 से 1.5 घंटे में आराम से कर सकते हो, लेकिन करना क्यों है, 2 घंटे लगा लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास एक ई सिम है भूटान की, तो यहाँ आपको सिग्नल मिलेंगे काफ़ी आसानी से। हमारे पास तो नहीं है बट हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि यूजीन इज़ देयर विद अस। भाई वो उसने सारी चीज़ें सॉर्ट करके रखी हुई हैं। वेलकम माय फ्रेंड्स टू टाइगर्स नेस्ट। मेरे पीछे आप देख सकते हो भाई, मैजेस्टिक एकदम टेम्पल है, मोनेस्ट्री है, एक आर्किटेक्चर है। दिस इज़ द मोस्ट गूगल्ड एंड विजिटेड प्लेस इन भूटान। भाई मज़ा आ गया। ट्रैक हमें 2 घंटे लगे, मेरे साथ विनीत था, वो ट्रैक में इतना एक्सपर्ट नहीं है, तो रुकते रुकाते आया, 2 घंटे उसे लगे। एंड विच आई थिंक इज़ कॉमन फॉर एवरीवन हु डज नॉट डू ट्रैक्स। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि 2 घंटे में तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। 5 किलोमीटर है एंड टेंशन की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। बाकी हु कैन ट्रैक दे कैन डू दिस 1 hour 1.5 hours वेरी इजीली। द हिस्ट्री ऑफ दिस मोनेस्ट्री डेट्स बैक टू 8th century, जब यहाँ पे गुरु रिम्पोछे, जो कि इनके एक बहुत ही इनलाइटेंड डीएटी कंसिडर करे जाते हैं, आए थे फ्लाइंग ऑन अ टाइगरस बैक टू सबड्यू द evil over here and converting them into his teachings followers. And with that, people over here then started considering him as a deity, and this monastery is an example of how great a culture can be, how deep its roots get. It has an amazing history. वही सारी हिस्ट्री हम अंदर जाके देखेंगे, आप नहीं देख पाओगे इस वीडियो में बिकॉज फोटोज वीडियोज आर नॉट अलाउड, बट गो अहेड, वॉच सम बी रोल्स। मिलते हैं मैं आपको आगे। ओके, ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम आ गए हैं वापस वही सेंटर पॉइंट में जहाँ पे ये छोटा सा कैफेटेरिया है। खाने में हमने मंगाया भाई एग फ्राइड राइस, अंकल रॉजर्स का फेवरेट, और पास्ता तो एकदम भाई देसी वाला लग रहा है जो हम घर में बनाते हैं। ठीक है, खाते पीते देखते हैं भाई, ठीक ही होगा, सब कुछ बुरा मिल नहीं रहा है हमें भूटान में, सब कुछ एवरेजली इट इज़ वेरी गुड, है ना। अब भाई अंदर जाके बहुत मज़े आए। ठीक है, देयर वर 8 डिफरेंट मंदिर्स, टेम्पल्स, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। फिर वहाँ पे एक एक्चुअल टाइगर केव है, जहाँ पे कहा जाता है कि जो इसकी हिस्ट्री है, जिस टाइगर में वो उड़ के आए थे, वो टाइगर वहाँ पे विश्राम करती थी, टाइग्रेस थी। अब कुछ और 1-2 एक्टिविटीज़ प्लान्ड हैं, थोड़ा ऑथेंटिक भूटान और देखेंगे हम। लेट्स सी क्या क्या होगा क्या क्या नहीं, एंड मिलता हूँ आगे, खाते पीते हैं, निकलते हैं आगे, लेट्स गो। ऑलराइट
भाई टाइगर नेस्ट के बाद हमने रूम में 1-2 घंटे रेस्ट करा और अब डिनर के लिए हम आ गए हैं एक लोकल हाउस में, जहाँ पे अंदर हम जो एमादाद सी इतने दिनों से खा रहे थे उसको पहले तो हम सामने बनते हुए देखेंगे, उसके बाद हम वो सब खाएंगे। तो बहुत ही क्रेजी सुंदर एक्सपीरियंस है, हम अंदर करेंगे वो एंजॉय और आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। सांगे हमें लेके जा रहे हैं घर पे एंड देयर इज हुगीन। सांगे इज अ लिटिल कैमरा शाय। सांगे कैमरे में आने में थोड़ा शर्माते हैं। सो दिस इज द फैमिली हाउस। कोजो जाम्पोला। किचन एंड किचन प्लस भाई इतना सुंदर डाइनिंग एरिया। यस, स्टिल होस्टिंग अस like it is his day job, night job, morning job, evening job, every job. So Suja, our butter tea and Zao. ये हमने पहले भी खाया है, ये हम इसमें डाल के खाते हैं if you remember. मिल्क टी, बिकॉज बिग बॉस को बटर टी इतनी पसंद नहीं आ रही है। ऑल्सो हुगीन ने विनीत को नाम दिया है बिग बॉस बिकॉज ही इज गाइस, अगर आपको नहीं पता ग्रैंड जेस्चर क्या होता है तो वो आपके सामने है, ठीक है। वी हैव अमादासी, वी हैव एग्स, वी हैव चिकन मोमोज, वी हैव रेड राइस, वी हैव ब्रिंजल, वी हैव चिकन जशपा। अभी भी मेरी जापानीज़ कह रहा हूँ, अभी भी मेरी बूटनीज इतनी सही नहीं हुई है। ऑल राइट गाइज, भाई तुम्हें क्या ही बताऊँ मैं, कितना टेस्टी खाना खाया अभी हमने भाई, हर चीज़ इतनी टेस्टी, अहमदाद सी, मज़ा ही आ गया। और आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एंड टू द डे 4। खाने की तारीफ़ कितनी करूं, दीदी ने इतना प्यारा खाना बनाया, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी एंड आई थिंक सेइंग मोर देन दिस विल ओनली रूइन द एक्सपीरियंस दैट आई जस्ट हैड। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।